Hello learners, I am Pawan Kumar Maheshwari from Kids Learning Academy। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 वसंत का पाठ नंबर 1 ध्वनि, जिसके लेखक हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पाठ पढ़ने के पहले मैं आपको सूर्यकांत जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। सूर्यकांत त्रिपाठी जी छायावादी कवि थे, जिनका जन्म सन 1897 में बसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर, जो कि पश्चिमी बंगाल में है, वहाँ हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। निराला जी ने संस्कृत, बांग्ला, संगीत, दर्शन शास्त्र और हिंदी का गंभीर अध्ययन किया था। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के दर्शनों और विचारों से बहुत प्रभावित थे। यानी रामकृष्ण परमहंस ने और स्वामी विवेकानंद ने जो दर्शन दिए थे या जो ज्ञान दिया था, वो उनके विचारों से प्रभावित थे। श्री निराला जी की मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हुई थी। इनकी कई रचनाएं हैं, जिनमें अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, कुकरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, ये सभी काव्य थे। इसके अलावा निराला जी ने कुछ कहानियां, निबंध तथा उपन्यास भी लिखे हैं। तो जो प्रस्तुत कविता है ध्वनि, इस कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कवि के उपवन में अभी अभी बसंत आया है। उपवन का मतलब बगीचा, बाग, उसमें वसंत आया। वसंत ऋतु में क्या होता है? चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है, फूल खिल जाते हैं। वह अपने स्वप्निल कोमल हाथों से असलाई कलियों पर हाथ फेरते हुए प्रभाव के आने का संदेश देना चाहता है। वह उन कलियों को जगाना चाहता है और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। तो फर्स्ट पद्यांश है इसका, काव्यांश जो भी है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यानी इसमें कुछ शब्द हैं, जिस मृदुल का मतलब होता है नम या कोमल, पात यानी पत्ते, कोमल का मतलब होता है मुलायम, गात का मतलब है शरीर, कर जो हम सब जानते हैं हाथ, निंद्रित नींद में डूबा हुआ, या प्रत्युष प्रातःकाल। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे मन में अभी अभी क्या हुआ है? बसंत आया है। आत्मविश्वास से भरपूर कवि अत्यंत विश्वास के साथ कहता है कि अभी उनका अंत नहीं होगा। इस विश्वास का कारण बताते हुए वह कहते हैं कि उनके उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। इस वसंत के आगमन से उनका उपवन हरा भरा हो उठेगा। इससे कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा। जब चारों तरफ हरियाली होती है तो हम उसको देख के प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे ही उनके जीवन में भी खुशियां बढ़ जाएगी और उनका भी अंत नहीं होगा। बसंत के आने से पेड़ पौधे में हरे हरे पत्ते, नई डालियां और कलियां आ जाना से उनकी कोमलता बढ़ जाती है। अर्थात पत्तों, कलियों, टहनियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर से लगते थे। जब हम देखते हैं कोई सूखे हुए पेड़ होते हैं जिन पे पत्तियां नहीं होती है, तो वो बेकार लगते हैं, कठोर लगते हैं। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो उनमें नए नए पत्ते, नई नई कोपलें आना शुरू हो जाती है, तो वो हमें सुंदर लगने लग जाते हैं। तो वो कहते हैं लेकिन अब ये पेड़ कोमल शरीर वाले हो गए हैं। अगली पंक्तियों में वो कहते हैं कि रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को फेरना चाहते हैं। ऐसा करके
वह उन कलियों को जगाते हुए एक नए मन भावन प्रभात का संदेश देना चाहते हैं। आगे के पद में कवि लिखते हैं, पुष्प 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 से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि अपने कल्पनाशील कार्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कलियां नींद से बोझिल और तंद्रा से तन आलस्य में डूबी रहना चाहती है। वह उनके आलस्य में डूबने की लालसा को छीन लेना चाहता है, अर्थात अलसाई कलियों को जगाना और खुशी खुशी उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहते हैं, जिससे कलियां फूल बन सके तथा अपनी सुंदरता एवं महक बिखेर सके। इस प्रकार हरी भरी रंगीन कलियों और खिले फूलों को कवि वह दरवाजा दिखाना चाहता है जहां उसके जीवन का असीमित संसार फैला हुआ है। इससे उसके जीवन का उपवन भी फूलों की महक से भर उठेगा। इस तरह उसका अभी अंत नहीं होगा। इसमें कुछ शब्द आए हैं, तंद्रालस यानी नींद के फलस्वरूप होने वाला आलस्य, लालसा, लालसा यानी इच्छा, नव नया या नवीन, सहर्ष खुशी खुशी, द्वार, द्वार का मतलब होता है दरवाजा, जहान यानी संसार या लोक, अनंत का मतलब होता है असीम और अंत का मतलब होता है समापन हो जाना। तो इस प्रकार कवि इस कविता के माध्यम से अपने जीवन में प्रफुल्लित या प्रसन्नता भरा हुआ देखना चाहता है। वो कहते हैं कि मेरा अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही मेरे जीवन में बसंत आई है, चारों तरफ हरियाली आई है। तो यही इस कविता का सारांश है। ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।